पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ये कब हुआ था और इसके अंदर क्या क्या हुआ था, इस सब चीज़ों की जानकारी हम लोग आगे लेने वाले हैं। तो आप ना भूलिए आगे का हिस्सा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। इंडस वैली का जो जोग्राफिकल एक्सटेंट था वो एक्सटेंट हुआ था जम्मू नॉर्थ साइड पे और नर्मदा ईस्टुरी जो कि साउथ पे थी, और उसका माकरन जो कोस्ट जो था वो वेस्ट पे था और मेरठ जो ईस्ट पे था। नॉर्थ साउथ ईस्ट हम ऐसे देखते हैं, नॉर्थ हमारा ऊपर, उसके बाद साउथ नीचे, उसके बाद वेस्ट यहाँ और उसके बाद ईस्ट यहाँ पे। तो आप इस हिसाब से देख पा रहे हैं, जम्मू ऊपर नॉर्थ पे, उसके बाद नर्मदा ईस्टुरी जो कि साउथ पे, और फिर माकरन कोस्ट जो कि वेस्ट पे, और जो कि मेरठ था वो तो ईस्ट पे था। और ये आप नक्शा देख पा रहे हैं, आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिटी, हमारी जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी जो कि फाइंड की गई थी, जो जहाँ पे सारी ज़्यादातर चीज़ें मिली हैं। तो पहली सिटी है हमारी हड़प्पा सिटी, जो रावी रिवर के बेस पे ऊपर बनी हुई है। यहाँ पर 6 ग्रेनरीज मिली थी और मदर गॉडेस जो थी देवी थी, उनके फिगर्स मिले। फिर अगला था हमारा मोहनजोदारो, जहाँ पे जो कि इंडस रिवर के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर हमें मिला ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बाथ, इमेज ऑफ पशुपति महादेव था, इमेज ऑफ बियर्ड में दाढ़ी वाले इंसान की फ़ोटो कह रहा हूँ, मूर्ति मिली थी, ब्रॉन्ज इमेज मिली थी वुमेन डांसर की। लोथल कहाँ पे आपका भोगवा रिवर के ऊपर बना है। यहाँ पे आपको पोर्ट सिटी मिली, यहाँ पे आपको डबल बरियल यानी दो लोग को एक साथ बरी किया गया ज़मीन के अंदर, और टेराकोटा फिगर्स मिले। अगला था हमारा चान्नूधारू जो कि इंडस रिवर के ऊपर बना था। ये सिटी विदाउट सिटाडेल है। और ढोलवीरा हमारा लूनी रिवर के ऊपर बना हुआ है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड सिटी है। अगला हमारा पार्ट है टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर इंडस वैली से कैसा था। तो वहाँ पे था ग्रिड सिस्टम, चेस बोर्ड टाइप आपने देखा होगा, जैसे ब्लैक वाइट ऐसा हमारा चेस बोर्ड रहता है, तो उसके अंदर जो पार्ट्स रहते हैं तो एक ब्लैक होता है, एक वाइट रहता है, दूसरा ब्लैक, तो उस टाइप का ये ग्रिड सिस्टम इनका बना हुआ था। उसके रेक्टेंगुलर हाउसेज हुआ करते थे, इनके ब्रिक लाइन बाथरूम्स होते थे। टुगेदर स्टेयरवेज, इनकी जो सीढ़ियाँ थी वो मिली थी, बर्न्ड ब्रिक्स से बनाए जाते थे। ज़्यादातर यूज़ इनका यहाँ पे यहीं शुरू हुआ था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, आज के ज़माने से कई गुना अच्छा। यहाँ तो मुंबई में फ्लड आ जाता है बीएमसी की अगर मुसीबत ना सही करे तो। फोर्टिफाइड सिटाडेल आपका मृतभूमि वो मिलता है। एग्रीकल्चर जो इंडस वैली के अंदर था वो कैसा था, तो यहाँ पे कॉटन मेजर ट्रेड गुड था। और इस इंडस वैली के टाइम पे सबसे पहले कॉटन के प्रमाण मिले पूरे वर्ल्ड में, इसी में पाए गए थे कॉटन के सारे प्रूफ्स। और राइस हस्क फाउंड हुआ था, वीट और बार्ली के मेजर कल्टीवेशन फाउंड किए थे। और वुडन फ्लो शेयर हुआ था, मतलब जिसे आप वो खेत जोतते हैं ना उससे। उनको आयरन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पर डोमेस्टिकेशन कैसा था, तो उनका ऑक्स, बफेलो, गोट, शीप्स एंड पिग्स को डोमेस्टिकेट करते थे वो लोग। कैमल्स और गधों को यूज़ किया जाता था बर्डन संभालने के लिए, बोझ संभालने के लिए। एलिफेंट्स और राइनो को जानते थे उस टाइम पे। हॉर्स, वहाँ पे सुरकोटोडा जो साइड थी उनकी, वहाँ पे हॉर्स के एविडेंस मिले थे, और मोहनजोदारो में भी पाए गए और लोथल में भी इसके एविडेंस पाए गए हैं। तो ये 3 साइट्स आप जो देख पा रहे हैं, लोथल, मोहनजोदारो, सुरकोटोडा, तो उसके अंदर हॉर्स के एविडेंस पाए गए हैं। यहाँ पे हॉर्स सेंटर लेकिन सिविलाइजेशन नहीं था, इसलिए उनके इतने हर जगह ज़्यादातर इंपॉर्टेंस नहीं देखी गई। टेक्नोलॉजी वहाँ पे जो थी, ब्रॉन्ज टूल्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे आयरन का इतना ज्ञान नहीं था उनके पास, अननोन था वो। ब्रॉन्ज हमारा कॉपर टिन से मिलकर बना होता है। वहाँ पे ब्रॉन्ज के खासकर ज़्यादातर आपको इमेजेस भी, आपको स्कल्पचर्स भी मिल जाएंगे, मूर्तियाँ जो इन्हें हम कहते हैं। स्टोन इम्प्लीमेंट्स मिले थे, पॉटर्स व्हील मिले थे जिसका फुल यूज़ किया जाता था अच्छे से। ब्रॉन्ज स्मिथ, गोल्ड स्मिथ उस टाइम पे होते थे, बोर्ड मेकिंग के टाइम पे काम आता था, ब्रिक बनाने के लिए काम लिया जाता था। ऑक्यूपेशन ये सारे मेनली फाउंड किए जाते थे। जो ट्रेड वहाँ पे होता था, वहाँ पे ग्रेनरीज का मेन ट्रेड होता था। वेट्स और मेजर्स, ये सील्स और यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट पाई गई हैं, इंपॉर्टेंस ये ट्रेड के माने जाते हैं। वहाँ पर बार्टर सिस्टम चलता था। लोथल, सूट के इंदौर और ये जो दोनों थी वो पोर्ट सिटी थी जहाँ पे ट्रेड का ज़्यादातर काम होता था। अफ़गानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया से इनका ट्रेड डेस्टिनेशन होता था। और ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से देखा इनका कॉन्टेक्स्ट पाया गया है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था इंडस वैली, उनका था कल्चरल होमोजेनिटी, जो कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी होती थी उनकी। यहाँ पे कोई टेंपल और रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं पाया गया था, क्योंकि हड़प्पा ज़्यादातर मर्चेंट क्लास लोगों से रूल किया जाता था। वेपन्स रेयरली फाउंड हुए, क्योंकि यहाँ पे इतने वेपन्स का जब तक आयरन नहीं था तो इतना बनाने का कोई सवाल नहीं उठा। रिलीजियस जो प्रैक्टिस होती थी, वो टेराकोटा फिगर पाया गया उनके देवी का।
फालू और योनी के वर्शिप किया जाता था। पशुपति महादेव की सील पाई गई। एलिफेंट टाइगर और राइनो बुल की भी सील पाई गई। जो और 2 डियर नियर ही 2 डियर के भी उधर सील के अंदर फोटो पाए गए जो पशुपति महादेव के नीचे बैठे हुए थे। ट्री और एनिमल की वर्शिप उस इंडस वैली होती थी, तो पीपल ट्री उनका मेन ट्री होता था वर्शिप के लिए। उनका 1 हॉर्न यूनिकॉर्न रिकॉग्नाइज राइनो को करते थे और बुल की भी वर्शिप करते थे वो लोग। गोस्ट और इविल स्पिरिट्स पे भी यकीन रखते थे, तंत्र विद्या पे यकीन करते थे। और लायन उस टाइम पे जाना नहीं जाता था हड़प्पा कल्चर के टाइम पे। हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है ये पिक्टोग्राफिक थी नेचर में, बट अभी तक जितने हिसाब से डिसिफर्ड नहीं हुई है। दे आर रिकॉर्डेड ऑन, इन्हें सील्स पे रिकॉर्ड करके रखा गया है ज़्यादातर, और कुछ ओनली फ्यू वर्ड्स सील्स में जो पाए गए उन्हीं को आप देख पाए। और हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। वेट्स और मेजरमेंट जो यूज़ होते थे, यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट था वो अकाउंट प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर रखने के लिए किया जाता था। ट्रेड कॉमर्स में काम किया जाता था। 16 के मल्टीपल जितने भी आप देख सकते 16 के टेबल में जो भी काउंट हो जाए, जो भी डिविजिबल हो जाए, वो यहाँ पे यूज़ किए जाते थे। हड़प्पन जो पॉटरी थी वो वेल डेवलप पॉटरी टेक्निक से बनाई जाती थी। वो ट्रीज और सर्कल की डिज़ाइन सारे अच्छे से बनाते थे। रेडवेयर पॉटरी भी ज़्यादातर मिलती थी ब्लैक डिज़ाइंस के साथ उस टाइम पे। जो सील्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो ट्रेड और वर्शिप के खासकर बनाई जाती थी, जिनमें एनिमल जैसे बफेलो हो गए, बुल, टाइगर, इन सब की इमेजेस यूज़ की जाती थी सील्स के ऊपर बनाने के लिए। और जो स्टेटस स्टैचू जो हम पाए गए वहाँ पे, तो ब्रॉन्ज स्टैचू पाई गई थी, एक नेक वूमेन की और एक बियर्डेड मैन की। टेराकोटा फिगर्स का जब इस्तेमाल इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस काम पे हुआ, तो फायर अर्थन क्ले के लिए वो यूज़ हुआ था। टॉयज़ बनाने के लिए काम आया था, और वर्शिप के लिए जो पूजा सामग्री के लिए सामान लगता है उसमें टेराकोटा का इस्तेमाल किया गया था। और जो मैसिव स्टोन वर्क होता है जो हड़प्पा में नहीं पाए गए पूरे, जो इसलिए पूर्ली डेवलप थे वो आर्टिस्टिक वर्क। ओरिजिन, मैच्योरिटी एंड एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा हुआ, तो ओरिजिन शुरू हुआ था प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स का लोअर सिंध से, बलूचिस्तान और कालीबंगन। बलूचिस्तान आज के पाकिस्तान में है। और मैच्योर हड़प्पा जो कि 1900 से 2550 बीसी तक था। और जो डिक्लाइन का कॉज माना जाता है मेन है वो फर्टिलिटी के कारण, सैलिनिटी बढ़ा, एक्सपेंशन निजरबाई का आसपास के पूरे एरिया में डेजर्ट का प्रकोप आप मान सकते आ गया, सूखा पड़ने की वजह से, ये इनका मानना है। ज़्यादातर लोग का मानना ये भी कि फ्लड आने की वजह से, ज़मीन ऊपर उठने का, अर्थक्वेक्स की वजह से, सबके अपने अपने मानता है, तो उस हिसाब से हुई है, पर असली कारण किसी को अभी तक नहीं पता है। ज़्यादातर लोग ये भी मानते हैं कि आर्यंस की वजह से हड़प्पा कल्चर डिस्ट्रॉय हुआ था। और पोस्ट अर्बन फेज जो था 1900 बीसी से 1200 बीसी, तो इसमें सब इंडस कल्चर, प्राइमरी कैलकोलिथिक और आहार कल्चर का, मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर, ये वेरियस फेजेस थे पोस्ट अर्बन सिविलाइजेशन के। अगर आपको और हिस्ट्री के आगे लेक्चर चाहिए टॉपिक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।